प्रश्न एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग शुल्क इस प्रकार है। ओके, ये है पार्किंग समय और ये है पार्किंग शुल्क। 4 घंटे के लिए 60 रुपये, 8 घंटे के लिए 100 रुपये, 12 घंटे के लिए 140 रुपये, 24 घंटे के लिए 180 रुपये। ओके, जांच कीजिए कि क्या कार पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में है। तो यहाँ पर पहले कार पार्किंग शुल्क दिया गया है। ओके, और फिर दिया गया है पार्किंग समय। तो कार पार्किंग शुल्क को हम ऊपर लिखेंगे और पार्किंग समय को हम नीचे लिखेंगे। ओके, यानी कि कार पार्किंग शुल्क पहले नंबर पे है 60, तो ऊपर 60, और पार्किंग समय है यहाँ पर 4 घंटे, तो 4 नीचे। इसी प्रकार ये हो जाएगा 100/8, 140/12, 180/124। अब इन सबको हम कैंसिल करेंगे। सबसे पहले है 60/4, तो इसे हम कैंसिल करेंगे। दोनों ही सम संख्याएं हैं, दोनों ही 2 से कैंसिल हो सकती हैं। 2 से 60 को कैंसिल किया 30, और ये हो गया 2 दूनी 4। ओके, अगेन दोनों ही सम संख्याएं हैं तो 2 से भाग होंगी। 2 से 30 को भाग किया आया 15, और ये हो गया 2 एकम 2। इस प्रकार आ गया 15/1। ये 15/1 आ गया। अब है 100/8, इसे भी हमें कैंसिल करना होगा। दोनों ही संख्याएं सम हैं, दोनों ही संख्याएं 2 से भाग होंगी। 2 से 100 को भाग करेंगे आएगा 50, और ये 2 चौक 8, 50/4। अगेन दोनों ही सम संख्याएं हैं, दोनों ही 2 से कैंसिल होंगी। 2 से 50 को भाग करेंगे आएगा 25, और ये 2 दूनी 4, तो ये आ गया 25/2। ओके, अब है 140/12, तो इसे भी हम कैंसिल करेंगे। दोनों ही सम संख्याएं हैं, दोनों ही 2 से भाग हो सकती हैं। 2 से 140 को कैंसिल किया 70 आएगा, और ये 2 छिक 12, ठीक है, 70/6। अगेन दोनों ही सम संख्याएं हैं तो दोनों ही 2 से भाग होंगी। 2 से 70 को भाग करेंगे 35, और ये 2 तिया 6, ये आ गया 35/3। ओके, 35/3। नेक्स्ट है 180/24, तो इसको भी हम कैंसिल करेंगे। दोनों ही सम संख्याएं हैं तो दोनों ही 2 से भाग होंगी। 2 से 180 को भाग करने पर आएगा 90, और 2 से 24 को भाग करने पर आएगा 12। अगेन दोनों ही सम संख्याएं हैं तो दोनों ही 2 से भाग होंगी। 2 से 90 को भाग करेंगे 45 आएगा, और ये हो जाएगा 2 छिक 12, 45/6 आ गया। अब ये सम संख्या है और ये विषम, 45 विषम संख्या है, तो ये 2 से तो नहीं भाग होगी। 3 से करने के लिए 4 और 5 होता है 9, 9 3 की टेबल में आता है, इसलिए 45 3 से भाग होगा, और ये डायरेक्ट चला जाएगा 3 दूनी 6। 3 से 45 को भाग करते हैं, 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1, उतारा 5, 3 पंजे 15। ओके, 3 से 45 को भाग किया, आंसर आया यहाँ पर 15। ओके, तो ये आ गया 15/2, ये आ गया 15/2। अब हमें क्या जांच करनी है कि क्या कार पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में है, नहीं है, क्योंकि ये जो चारों आंसर्स आए हैं। ओके, 15/1 बराबर नहीं है 25/2 के, 25/2 बराबर नहीं है 35/3 के, 35/3 बराबर नहीं है 15/2 के। इस प्रकार कार पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के अनुपात में नहीं है, क्योंकि कोई भी वैल्यू यहाँ पर इक्वल नहीं है। ओके, दिस इज द आंसर। प्रश्न 2, एक पेंट के मूल मिश्रण के 8 भागों में लाल रंग के पदार्थ का एक भाग मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। निम्नलिखित सारणी में मूल मिश्रण के वे भाग ज्ञात कीजिए जिन्हें मिलाए जाने की आवश्यकता है। ओके, तो यहाँ पे हमें इस प्रकार से एक टेबल दिया गया है। लाल रंग के पदार्थ के नाम, पदार्थ के भाग 1, 4, 7, 12, 20। ओके, मूल मिश्रण के भाग 8 हमें दिया है पहला, और बाकी सभी हमें यहाँ पर ज्ञात करने हैं। ठीक है,
यहाँ लाल रंग के पदार्थ के भागों को हम, जो ये लाल रंग के पदार्थ के भाग हैं, इसको हम x1, x2, x1, x2, x3, x4 और x5 से दर्शाते हैं, जबकि मूल मिश्रण यानी कि ये वाला मूल मिश्रण के भागों को y1, y2, y3, y4, y5 से दर्शाते हैं। ओके, यहाँ मूल मिश्रण के भाग के साथ लाल रंग के पदार्थ के भाग भी बढ़ते हैं। देखो ये हम कैसे कह सकते हैं, ये लाल रंग के पदार्थ के भाग हैं वो देखो बढ़ रहे हैं, 1 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 12, 12 से बड़ा 20, है ना, लगातार वो बढ़ ही रहे हैं। इसी प्रकार जो मूल मिश्रण के भाग हैं वो भी बढ़ गया, है ना, यहाँ पे 1 था और यहाँ पर 8 हो गया, तो ये अगली बार भी बढ़ता ही जाएगा। ओके, हाँ, तो दी गई राशियां प्रत्यक्ष अनुपात में हैं क्योंकि दोनों ही बढ़ रही हैं, इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे कि प्रत्यक्ष अनुपात में है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, x1 बटे y1, x2 बटे y2, x3 बटे y3, x4 अपॉन में y4 इज इक्वल टू x5 अपॉन में y5 करके इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब x1 बराबर 1 है, y1 बराबर 8 है। देखो कैसे, इसको हमने x1 माना है और इसको हमने y1 माना है, ठीक है। तो x1 बराबर 1 और y1 बराबर 8 है, तो x1 अपॉन में y1 करेंगे तो ये हो जाएगा 1/8। अब सभी वैल्यूज़ को हमें x1 अपॉन में y1 के बराबर रखना है, ठीक है। तो x1 अपॉन में y1 बराबर x2 बटे y2, x1 अपॉन में y1 है 1/8, वो यहाँ पर लिख देंगे, x2 है 4 और y2 हमें नहीं पता, देखो x2, ये x2 है 4, ठीक है, और y2 हमें नहीं पता, वही हमें फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर बराबर है, y2 यहाँ पर भाग हो रहा है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, y2 को 1 से गुणा करेंगे y2 ही रहेगा, ये 8 यहाँ पर भाग हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो गुणा होगा, यानी कि 8 चौक हो गया 32, तो y2 आ गया 32। ओके, अब सभी वैल्यूज़ को हमें x1 अपॉन में y1 के बराबर ही रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट x1 अपॉन में y1 इज इक्वल टू x3 अपॉन में y3, यहाँ पर x2 अपॉन में y2 रखा था, यहाँ पर x3 अपॉन में y3। ओके, तो x1 अपॉन में y1 है 1/8, x3 है 7, y3 हमें फाइंड करना है। अगेन y3 यहाँ पर भाग हो रहा है, इधर जाएगा तो गुणा होगा, तो y3 एकम y3, 8 यहाँ पर भाग हो रहा है, इधर जाएगा तो गुणा होगा, तो 8 सत्ते हो गया 56, y3 आ गया हमारा 56। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है x1 अपॉन में y1 इज इक्वल टू x4 अपॉन में y4, x1 अपॉन में y1 है 1/8 और x4 है 12, y4 हमें नहीं पता। ओके, अगेन y4 यहाँ पर भाग में है, यहाँ जाएगा तो गुणा होगा, तो y4 एकम y4, 8 यहाँ भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा होगा, तो 12 अट्ठे हो गया 96। ओके, नेक्स्ट है x1 अपॉन में y1 इज इक्वल टू x5 अपॉन में y5, x1 अपॉन में y1 है 1/8, x5 है 20, y5 हमें नहीं पता, तो y5 यहाँ भाग में है, यहाँ जाके हो जाएगा गुणा, y5 एकम y5। ओके, 8 यहाँ भाग में है, इधर जाके हो जाएगा गुणा, तो 20 अट्ठे हो गया 160। ओके, इस प्रकार मूल मिश्रण के भाग 32, 56, 96 और 160 हैं, मतलब कि ये सभी जो हमारा ब्लैंक था, ये y1, y2, y3, y4, y5 के मान हमने फाइंड किए। ओके, प्रश्न 3, प्रश्न 2 में यदि लाल रंग के पदार्थ के एक भाग के लिए 75 ml मूल मिश्रण की आवश्यकता है तो मूल मिश्रण के 1800 ml में हमें कितना लाल रंग का पदार्थ मिलाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर x1 है 1, ये वाला, y1 है 75, पहली वैल्यू को x1 और दूसरी वैल्यू को y1 यहाँ पर माना है, ठीक है, तथा y2 क्योंकि मूल मिश्रण इन्होंने बोला है, इसलिए ये हो गया y2, क्योंकि मूल मिश्रण को हमने y1 माना है तो उसके ही दूसरे पार्ट को यानी कि मूल मिश्रण को हम
y2 मानेंगे, ठीक है। तो y2 है यहाँ पर 1800, प्रत्यक्ष अनुपात में है, क्योंकि देखो यहाँ पर x1 है 1 और y1 है 75। 1 से 75 बड़ा है तो हमारा जो वैल्यू है, कीमत है, वो बढ़ रही है, इसलिए ये प्रत्यक्ष अनुपात में है। तो प्रत्यक्ष अनुपात में है इसलिए x1 अपॉन में y1 बराबर x2 अपॉन में y2 होगा। ओके, अब इसे हम सॉल्व कर देंगे। x1 अपॉन में y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन में y2। x1 है 1, y1 है 75, x2 हमें फाइंड करना है, y2 है 1800। ओके, अब यहाँ पर 1800 भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा होगा। 1800 एकम 1800, इस x2 को हमने यहीं पर छोड़ दिया, सॉरी मैंने यहाँ पर पावर लगा दी, पावर नहीं लगानी है। ओके, ये 2 है x2, ठीक है। तो ये हो गया 1800 बटे 75। अब इसे कैंसिल करना है तो यहाँ पर दोनों ही वैल्यूज़ 3 से कैंसिल होगी, क्योंकि 8 और 1 होता है 9, 9 3 की टेबल में आता है, इसलिए 1800 3 से भाग होगा, और 7 और 5 होता है 12, 12 3 की टेबल में आता है, इसलिए 75 3 से भाग होगा। तो 3 से 1800 को भाग करेंगे, 3 6 18, और ये 2 0 चली गई आंसर में, तो आंसर आ गया 600। फिर 3 से 75 को भाग किया, 3 दूनी 6, 7 में 6 गया 1, उतारा 5, 3 पंजे 15, 3 से 75 को भाग किया, आंसर आया 25। ओके, अब आगे चलते हैं। यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब अगेन दोनों ही वैल्यू 5 से भाग हो रही हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट चला गया, 5 पंजे 5 आ गया, 5 से 600 को भाग करेंगे तो 5 एकम 5, 6 में से 5 गया 1, उतारा 0, 5 दूनी 10, और ये वाला 0 चला गया आंसर में। 5 से 600 को भाग किया, आंसर आया 120। ओके, अब आगे फिर से 5 से दोनों वैल्यूज़ कट रही हैं, ये डायरेक्ट चला गया, 5 एकम 5, 5 से 120 को भाग किया, 5 दूनी 10, ये आ गया 2, उतारा 0, 5 चौक 20, 5 से 120 को भाग किया, आंसर आया 24, यानी कि x2, सॉरी यहाँ पर मैंने पावर लगा दी, पावर नहीं लगानी है, ये x2 है, इसको हम x2 कहेंगे, ठीक है। तो x2 आ गया हमारा, अगेन सब में पावर लगा दी, आदत हो गई ना पावर लगाने की, तो ये हो गया हमारा x2 बराबर 24। ओके, दिस इज द आंसर। प्रश्न 4, किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है, वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी। ओके, तो यहाँ पर x1 हो गया 840, y1 हो गया 6, ओके, और y2 हो गया यहाँ पर 5, ठीक है। क्योंकि घंटे हमने y माने हैं तो इसलिए घंटे ये y1 और ये y2, और x2 हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ समय बढ़ने के साथ भरने वाली बोतलों की संख्या भी बढ़ती है, इस प्रकार यह प्रत्यक्ष अनुपात है। ओके, क्या कहा है, समय बढ़ने के साथ, ज़्यादा समय में हम ज़्यादा बोतलें भर सकते हैं, एक प्रैक्टिकल बात है ना, तो इसलिए ये एक प्रत्यक्ष अनुपात है। तो इसे अब हम सॉल्व कर देंगे। प्रत्यक्ष अनुपात का मतलब होता है x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2। अब हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, x1 है 840, y1 है 6, x2 हमें नहीं पता, y2 है 5। ओके, अब इसे सॉल्व करना है। 5 यहाँ भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 840 गुणा 5, और ये वाला 6 बराबर x2। ओके, अब इसे कैंसिल करना है, ये दोनों ही वैल्यूज़ 3 से कैंसिल हो रही हैं, ये सीधा चला गया 3 दूनी, 3 से 840 को हम भाग कर सकते हैं, क्योंकि 8 और 4 होता है 12, 12 3 की टेबल में आता है, इसलिए 840 को हम 3 से भाग कर सकते हैं। तो यहाँ भाग करते हैं, 3 दूनी 6, 8 में से 6 गया 2, उतारा 4, 3 अट्ठे 24, ये वाला 0 यहाँ पर, तो आंसर आ गया 3 से 840 को भाग किया, आया 280, तो यहाँ पर 280 आ गया, ठीक है। 280 गुणा में 5 और ये वाला 2। अब ये दोनों वैल्यू 2 से कैंसिल हो सकती हैं, ये डायरेक्ट 2 एकम 2, 2 से 280 को भाग करेंगे,
2 एकम 2, यहाँ उतारा 8, 2 चौक 8, ये वाला 0 आंसर में। 2 से 280 को भाग किया, आंसर आया 140, कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब ये वाला 5 बचा है अभी गुणा में। 140 को गुणा करेंगे 5 से, तो ये रहा 5 0 0, 5 चौक 20 का 0, ऊपर गया 2, 5 एकम 5 और 2 7। ओके, तो x2 आ गया हमारा 700। इसका मतलब है इस प्रकार भरी जाने वाली बोतलों की संख्या है 700। दिस इज द आंसर। प्रश्न 5, एक बैक्टीरिया या जीवाणु के फोटोग्राफ को 50,000 गुना आवर्धित करने पर उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या है? यदि फोटोग्राफ को केवल 20,000 गुना आवर्धित किया जाए तो उसकी आवर्धित लंबाई क्या होगी, ये हमें बताना है। ओके, तो जीवाणु के फोटोग्राफ जितने गुना आवर्धित करते हैं, लंबाई सेंटीमीटर में, इस तरह से हमें एक टेबल बनानी है। ठीक है, हमें टेबल यहाँ पर दी नहीं गई है, हमें ये खुद बनानी है। ठीक है, तो x1 बराबर हो गया 1, x2 ये हो गया 50,000 और x3 ये हो गया 20,000। ठीक है, x1 y1 हमें नहीं पता, y2 है यहाँ पर 5 कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, क्यों है y2? क्योंकि फोटोग्राफ को 50,000 गुना आवर्धित करने पर उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। तो ये अगर x2 है तो जो इसके साथ दिया गया है वो y2 ही होगा। x3 है 20,000 और y3 हमें फाइंड करना है। ओके, यहाँ फोटोग्राफ आवर्धित होती है तो जीवाणु की लंबाई भी बढ़ती है। ओके, इसलिए यह प्रत्यक्ष अनुपात है। आवर्धित होने का मतलब भी है यहाँ पर बढ़ना। ओके, आवर्धित का मतलब है बढ़ना, तो जीवाणु की लंबाई भी बढ़ती है, इसलिए यह प्रत्यक्ष अनुपात है। प्रत्यक्ष अनुपात का मतलब है x1/y1 बराबर है x2/y2 बराबर होगा x3/y3 के। तो क्योंकि ये प्रत्यक्ष अनुपात है तो हम इसे इस प्रकार लिखेंगे, x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2 इज इक्वल टू x3/y3। x1 है 1, y1 है हमें नहीं पता, x2 है 50,000, y2 है 5, x3 है 20,000, y3 हमें फाइंड करना है। ओके, तो अब सभी वैल्यूज़ को हमें इक्वेट करके सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर 1/y1 इज इक्वल टू 50,000/5 हो जाएगा। x1 है 1, इसलिए यहाँ पर हमने 1 रख दिया। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर y1 भाग हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो गुणा हो गया। ठीक है, यहाँ पर 5 भाग में है, इस तरफ जाएगा तो गुणा होगा, 5 एकम 5। ओके, अब 50,000 यहाँ गुणा हो रहा है, इस तरफ आएगा तो भाग में जाएगा। ठीक है, 5 से कर देंगे कैंसिल, 5 एकम 5 और ये भी 5 एकम 5, तो नीचे आ गया ये वाला 1 और ये वाली 4 0। ओके, बराबर में y1। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि 4 0 है तो इसे हम 10 की घात 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसे हमें मानक रूप में भी लिखना है, तो 10 की घात नीचे 4 है, अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 10 की घात -4 हो जाएगी, निशान बदल जाएगा। ये आ गया हमारा y1। ओके, अब क्योंकि यहाँ पर ये प्रत्यक्ष अनुपात में है इसलिए हमने इसको इस तरह लिखा। यहाँ तक हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अब हम करेंगे ये वाला पार्ट सॉल्व। ठीक है, यानी कि x2/y2, x2 है 50,000, y2 है 5, x3 है 20,000 और y3 हमें फाइंड करना है। ओके, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। y3 यहाँ पर भाग हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा। ठीक है, ये 50,000 यहाँ पर गुणा हो रहा है, इस तरफ आएगा तो भाग में चला जाएगा, दोनों एक दूसरे की तरफ चले गए। y3 यहाँ चला गया, 50,000 यहाँ आ गया। ओके, फिर ये 20,000। ठीक है, अभी इतना ही किया है हमने, अब इसे हम कैंसिल कर लेंगे, 4 0 से 4 0 कैंसिल। ओके, तो ये बच गया 2/5। अब ये यहाँ 5 भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो गुणा 5 हो गया, 5 से 5 हो गया कैंसिल, तो y3 क्या बचा हमारे पास, ओनली 2 सेंटीमीटर। इस प्रकार बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई 10 की घात -4 सेंटीमीटर
तथा उसकी आवर्धित लंबाई 2 सेंटीमीटर है। दिस इज द आंसर। प्रश्न 6, एक जहाज के मॉडल में उसका मस्तूल 9 सेंटीमीटर ऊंचा है जबकि वास्तविक जहाज का मस्तूल 12 मीटर ऊंचा है। यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर है, ये लंबाई ओके, यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर है तो उसके मॉडल की लंबाई कितनी होगी। ओके, तो यहाँ पर हमें दो तरह की चीज़ें दी गई हैं, एक है जहाज की लंबाई, दूसरी है मस्तूल की ऊंचाई। तो जहाज की लंबाई x1 हो गया 28, ओके, x2 हमें फाइंड करना है क्योंकि उसने बोला है कि मॉडल की लंबाई कितनी है। ओके, प्रश्न 6, एक जहाज के मॉडल में उसका मस्तूल 9 सेंटीमीटर ऊंचा है जबकि वास्तविक जहाज का मस्तूल 12 मीटर ऊंचा है। यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर है तो उसके मॉडल की लंबाई कितनी है। ओके, तो यहाँ पर दो तरह की इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, जहाज की लंबाई और मस्तूल की ऊंचाई। ओके, तो x1 यहाँ पर हो गया 28, तो y1 हो गया 12, ठीक है। फिर x2 हमें फाइंड करना है और y2 हो गया 9। प्रश्न 6, एक जहाज के मॉडल में उसका मस्तूल 9 सेंटीमीटर ऊंचा है जबकि वास्तविक जहाज का मस्तूल 12 मीटर ऊंचा है। यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर है तो उसके मॉडल की लंबाई कितनी होगी। यहाँ पर दो तरह की इन्फॉर्मेशन दी गई है, एक है जहाज की लंबाई, दूसरी है मस्तूल की ऊंचाई। ओके, तो मस्तूल की ऊंचाई को हमने y माना है, जहाज की लंबाई को x माना है। मस्तूल की ऊंचाई पहले है 9 और फिर वो है 12 मीटर ऊंचा, ठीक है। तो y1 हो गया 12, y2 हो गया 9, x1 हो गया ये वाला 28 और x2 हमें फाइंड करना है, उसके मॉडल की लंबाई हमें फाइंड करनी है। ओके, यहाँ जहाज की लंबाई के साथ मस्तूल की ऊंचाई भी बढ़ती है, अतः यह प्रत्यक्ष अनुपात है। तो प्रत्यक्ष अनुपात के लिए ये वाली सिचुएशन होती है x1 अपॉन में y1 बराबर x2 अपॉन में y2। अब वैल्यूज पुट कर देंगे, x1 है यहाँ पे 28, y1 है 12, x2 है जो हमें नहीं पता फाइंड करना है, y2 है 9। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये 9 यहाँ पे भाग हो रहा है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो ये हो गया 28 ये वाला गुणा में 9 ये और अपॉन में 12। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, मतलब कैंसिल करेंगे। ये दोनों ही नंबर 2 से यहाँ पर कैंसिल हो रहे हैं, 2 छिक 12, 2 से 28 को भाग करेंगे आएगा 14, तो ये आ गया 14/6 गुणा में ये वाला 9 एज इट इज़। ओके, अगेन यहाँ पर दोनों 2 से कैंसिल हो रहे हैं, 2 तिया 2 सत्ते, तो ये हो गया 7 गुणा 9 अपॉन में 3। अब 3 से 9 कैंसिल होगा, 3 3 पे, यहाँ पर बच गया 7 गुणा 3, तो ये हो गया 7 तिया 21, यानी कि x2 आ गया 21। इसका मतलब है मॉडल की लंबाई 21 सेंटीमीटर होगी। दिस इज द आंसर। प्रश्न 7, मान लीजिए 2 किलोग्राम चीनी में 9 गुणा 10 की घात 6 क्रिस्टल हैं। निम्नलिखित चीनी में कितने चीनी के क्रिस्टल होंगे। इसमें पार्ट 1 में दिया है 5 kg। ओके, अब यहाँ पर हमें दो तरह की इन्फॉर्मेशन दी गई है, पहला है चीनी का वज़न, दूसरी है चीनी के क्रिस्टल की संख्या। ओके, तो x1 हो गया 2 kg, x2 हो गया 5 kg, y1 हो गया 9 × 10⁶ और y2 हमें फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ चीनी का वज़न बढ़ने पर उसके क्रिस्टल की संख्या भी बढ़ती है। 2 से अगर 5 किलोग्राम चीनी होगी तो बढ़ गई, तो उसके क्रिस्टल की संख्या भी बढ़ेगी, अतः यह प्रत्यक्ष अनुपात है। ओके, तो प्रत्यक्ष अनुपात के लिए ये सिचुएशन होती है x1 अपॉन में x2 बराबर y1 अपॉन में y2। ओके, तो x1 है यहाँ पर 2, x2 है 9 × 10⁶, y1 है 5, y2 हमें फाइंड करना है। ओके, अब इसे करेंगे सिंप्लीफाई, ये y2 यहाँ भाग हो रहा है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, और ये 2 यहाँ पर गुणा हो रहा है, इधर आएगा तो भाग में जाएगा। इस तरह से y2 यहाँ चला गया और 2 यहाँ पर आ गया है ना,
ये y2 यहाँ पर और ये 2 यहाँ पर। अब ये 9 × 10⁶ यहाँ पर भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, है ना, हो गया गुणा। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे आगे। तो 5 निम 45 गुणा 10⁶ अपॉन में 2। अब 2 से 45 को भाग करेंगे, देखो ऐसे 2 से 45 को, 2 दूनी 4 तारा 5, 2 दूनी 4, ओके, 5 में से 4 गया 1, फिर यहाँ पर पॉइंट और यहाँ पर 0, तो ये हो गया 2 पंजे 10। इस प्रकार हमारे पास आ गया 22.5। ठीक है, अब इसे हम डिलीट करेंगे, यहाँ से बीच में घुसा दिया, है ना, तो ये आ गया आपके पास 22 पॉइंट आ गया, हाँ, 2 से 45 को भाग किया, हमारे पास आया 22.5। अब यहाँ पर है गुणा में 10⁶ ओके। अब इस तरह के आंसर्स को हम यहाँ पर नहीं छोड़ सकते, हमें एक स्टेप और आगे इसको सॉल्व करना होगा। यहाँ पर एक नंबर के बाद ही पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो इस पॉइंट को हमें यहाँ पर जंप कराना पड़ेगा। इस पॉइंट को यहाँ जंप करवाने पर हमें एक नंबर को जंप करना पड़ा, तो इस सिचुएशन में 10⁻1 नंबर बढ़ जाएगी। अगर इस पॉइंट को हम 2 नंबर जंप करवाएंगे तो 2 घात बढ़ जाएगी, लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट को हमने एक नंबर आगे जंप किया है, इसलिए इस घात में एक ऐड हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 2.25 गुणा 10⁻7। ओके, दिस इज द आंसर। पार्ट 2 में हमें दिया है 1.2 kg चीनी। ओके, तो यहाँ पर 2 इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, उसे हम अलग अलग लिख लेंगे। चीनी का वज़न x1 है 2 kg, x2 हो गया 1.2 kg, ये हमें फर्स्ट पार्ट में दिया था 2 kg। ओके, क्रिस्टल की संख्या थी फर्स्ट पार्ट में y1 जो था 9 × 10⁶, यहाँ पर हमें y2 ज्ञात करना है, यानी कि दूसरी क्रिस्टल की संख्या हमें ज्ञात करनी है जब चीनी 1.2 kg हो। ओके, यहाँ चीनी का वज़न बढ़ने पर उसके क्रिस्टल की संख्या भी बढ़ती है, तो यह प्रत्यक्ष अनुपात है। ओके, प्रत्यक्ष अनुपात के लिए ये कंडीशन होती है x1 अपॉन में y1 = x2 अपॉन में y2। ओके, तो वैल्यूज़ पुट कर देंगे। x1 है यहाँ पर 2, y1 है यहाँ पर 9 × 10⁶ बराबर x2 है 1.2, y2 है जो हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब इसे करेंगे सिंप्लीफाई। y2 यहाँ भाग हो रहा है, इधर जाके गुणा हो जाएगा, 2 यहाँ गुणा हो रहा है, इधर आके भाग हो जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, y2 इधर चला जाएगा। ओके, y2 यहाँ आ गया और 2 यहाँ पर शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब ये 9 × 10⁶ यहाँ पर भाग है, इधर जाके गुणा हो जाएगा, ये गुणा हो गया। ओके, अब यहाँ पर रह गया सिर्फ y2 जो हमें फाइंड करना है, तो 2 से 1.2 को हम भाग करेंगे, देखो ऐसे 2 से 1.2 को भाग करेंगे, आंसर आएगा 0.6। ओके, 2 से कैंसिल कर दिया, ये आ गया 0.6 और यहाँ पर ये 9 × 10⁶। अब 0.6 को 9 से करेंगे गुणा, ये हमने गुणा किया, 6 निम 54, एक नंबर के बाद पॉइंट है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी एक नंबर के बाद ही पॉइंट होगा, आंसर आ गया 5.4। तो ये 5.4 और ये 10⁶, ये हो गया चीनी के क्रिस्टल की संख्या। दिस इज द आंसर। प्रश्न 8, रश्मि के पास सड़क का मानचित्र है जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी 18 किलोमीटर निरूपित करती है। वह उस सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसके द्वारा तय की गई दूरी मानचित्र में क्या होगी। ओके, तो यहाँ पर 2 तरह की इन्फॉर्मेशन दी गई है, सड़क पर तय की गई दूरी और मानचित्र पर तय की गई दूरी। ओके, तो यहाँ पर x1 हो जाएगा 18 और x2 देखो ये किलोमीटर है, ये भी किलोमीटर है। ठीक है, तो x1 हो गया 18 और x2 हो गया यहाँ पर 72। फिर y1 हो जाएगा 1 सेंटीमीटर और y2 हमें फाइंड करना है, उसके द्वारा तय की गई दूरी मानचित्र में क्या होगी ये हमें फाइंड करना है, जिसे हमने यहाँ पर y2 का नाम दिया है। मानचित्र में पैमाना बढ़ने पर सड़क पर तय की गई दूरी भी बढ़ती है, तो यह प्रत्यक्ष अनुपात है। ओके,
प्रत्यक्ष अनुपात के लिए ये कंडीशन होती है x1 अपॉन में y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन में y2। अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। x1 है 18, y1 है 1, x2 है 72, y2 है जो हमें फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर y2 डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी प्रकार 18 यहाँ डिवाइड में है, इधर आके ये गुणा में है, इधर आके ये भाग हो जाएगा। ठीक है, तो y2 यहाँ चला गया, 18 यहाँ आ जाएगा। देखो 72/18 बन गया। इस 1 को यहाँ पे हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, अब 18 एकम 18 और 18 चौक होता है 72, डायरेक्ट कैंसिल हो गया। y2 बराबर आ गया 4। तो मानचित्र में तय की गई दूरी आ गई 4 सेंटीमीटर, यानी कि y2। दिस इज द आंसर। प्रश्न 9, एक 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंबे की, ऊर्ध्वाधर का मतलब है सीधा, खंबे की छाया की लंबाई 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है। उसी समय पर ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट इसमें दिया है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे एक अन्य खंबे की छाया की लंबाई, मतलब कि एक खंबा ये दिया है और दूसरा खंबा ये दिया है। दूसरे खंबे की हमें छाया की लंबाई ज्ञात करनी है। ओके, तो दो इन्फॉर्मेशन है, खंबे की ऊंचाई और छाया की लंबाई। ठीक है, खंबे की ऊंचाई में x1 हो जाएगा 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, जिसे हम लिखेंगे 560 सेंटीमीटर। ओके, क्योंकि हमें इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए ये हो गया 560 सेंटीमीटर। ओके, फिर x2 ये दिया है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, इसको हम लिख देंगे 1050 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार छाया की लंबाई जो हमें दी है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, इसको हम लिख देंगे 320 सेंटीमीटर। और y2 हमें फाइंड करना है, मतलब कि अन्य खंबे की छाया की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, जिसको हमने नाम दिया है y2। यहाँ खंबे की ऊंचाई बढ़ने पर उसकी छाया की लंबाई भी बढ़ती है, तो यह प्रत्यक्ष अनुपात है। ओके, अब प्रत्यक्ष अनुपात है तो उसके लिए ये कंडीशन है, x1 अपॉन में y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन में y2। ओके, x1 है 560, y1 है 320, x2 1050 है, y2 हमें फाइंड करना है। ओके, अब y2 यहाँ भाग में है, इस तरफ जाके गुणा हो जाएगा। 560 यहाँ गुणा हो रहा है, इस तरफ आके भाग में चला जाएगा। तो देखो y2 को यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये रहा, 560 यहाँ चला गया, ये रहा। ठीक है, अब 320 यहाँ भाग में है, इधर जाके गुणा हो जाएगा, ये रहा। ठीक, तो यहाँ रह गया y2 अकेला, जो कि हमें फाइंड करना है। एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो ये बच गया 1050, ये वाला 32 यहाँ और ये 56 यहाँ। ओके, अब ये दोनों ही नंबर 8 से कट रहे हैं, 8 चौक 32, 8 सत्ते 56, तो ये हो गया 1050, ये आ गया 4 और ये आ गया 7। अब 7 से हम 1050 को भाग करेंगे। देखो यहाँ पे करती हूँ, 1050 को 7 एकम 7, 3 5 ये उतारा, 7 पंजे 35 और ये वाला जीरो चला गया आंसर पे। तो 7 से 1050 को जब हमने कैंसिल किया या भाग किया तो आंसर आया 150 और ये 4। ठीक है, 150 गुणा 4 होता है 600, यानी कि y2 आ गया 600, जो कि है छाया की लंबाई। दिस इज द आंसर। पार्ट 2 में हमें दिया है उस खंबे की ऊंचाई जिसकी छाया की लंबाई 5 मीटर है। पार्ट 1 में हमें y2 फाइंड करना था, यहाँ पर हमें x2 फाइंड करना है। ओके, दो चीज़ें हमें यहाँ पर मेंशन की गई हैं, खंबे की ऊंचाई और छाया की लंबाई। तो पार्ट 2 में x1 हो जाएगा 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, जिसे हम लिख सकते हैं 560 सेंटीमीटर। x2 हमें फाइंड करना है, यानी कि खंबे की ऊंचाई। ओके, तो छाया की लंबाई y1 है यहाँ पर 3m20 सेंटीमीटर, इसे हम लिख सकते हैं 320 सेंटीमीटर। y2 है 5 मीटर, जिसे हम लिख सकते हैं 500 सेंटीमीटर। यह प्रत्यक्ष अनुपात है। ओके,
तो प्रत्यक्ष अनुपात के लिए कंडीशन होती है x1 अपॉन में y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन में y2। x1 है यहाँ पर 560, y1 है 320, x2 हमें फाइंड करना है और y2 है 500। अब ये 500 यहाँ भाग में है, इस तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा। ओके, अब इसे हम करेंगे कैंसिल। देखो 0 से 0 कट, ये दोनों ही नंबर 8 की टेबल में आते हैं। 8 चौक 32, 8 सत्ते 56, तो यहाँ पर आ गया 7 गुणा 500 ऊपर और 4 रह गया नीचे। अब इस 4 से हम 500 को कैंसिल करेंगे, यानी कि भाग करेंगे। देखो 4 एकम 4, 5 में से 4 गया 1, ये वाला 0 यहाँ पर आ गया। 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, अब ये वाला 0 यहाँ पर आ गया। 4 पंजे 20, 4 से 500 को भाग किया, आंसर आया 125। ओके, तो ये 4 से हमने 500 को कैंसिल किया, आंसर आया 125। ये वाला 7 यहाँ पर। ओके, अब 7 से 125 को करेंगे गुणा। 7 पंजे 35 का 5, ऊपर गया 3, 7 दूनी 14, 3 17 का 7 यहाँ 1 ऊपर, 7 एकम 7 और 1 8, 125 गुणा 7 आ गया 875। ठीक है, तो ये हमने गुणा किया, 875 आ गया x2, जिसे हम लिखेंगे 8 मीटर 75 सेंटीमीटर, जो कि है खंबे की ऊंचाई। दिस इज द आंसर। प्रश्न 10, माल से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। यदि चाल वही रहे तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर पाएगा। ओके, यहाँ पर 2 चीज़ें मेंशन की गई हैं, ट्रक द्वारा तय की गई दूरी और समय। ओके, तो दूरी को हम यहाँ पर x कहेंगे, तो x1 है 14 किलोमीटर और x2 हमें फाइंड करना है, क्योंकि इन्होंने कहा है दूरी तय कर पाएगा, कितनी दूरी, तो x2 हमें फाइंड करना है। और समय, पहला समय दिया है इन्होंने 25 मिनट। ओके, और दूसरा है y2 जिसे हम कहेंगे 5 घंटे। ओके, तो 5 घंटे को यहाँ पर हम पहले बनाएंगे मिनट, क्योंकि यहाँ पर मिनट है तो इसे भी मिनट बना देंगे। तो कैसे बनाएंगे, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 5 को 60 से कर देंगे गुणा, तो 6 पंजे 30, ये आ गया 300 मिनट। ओके, यहाँ समय बढ़ने के साथ ट्रक द्वारा तय की गई दूरी भी बढ़ती है, तो यह प्रत्यक्ष अनुपात है। प्रत्यक्ष अनुपात के लिए कंडीशन होती है x1 अपॉन में y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन में y2। ओके, अब तो वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। x1 है यहाँ पर 14, y1 है 25, x2 हमें नहीं पता, जो फाइंड करना है, y2 है 300। ओके, अब ये 300 यहाँ भाग में है, इस तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो ये हो गया 14 गुणा 300 अपॉन में ये 25 बराबर x2 हमें फाइंड करना है। ओके, अब यहाँ पर करेंगे सिंप्लीफाई, तो ये दोनों ही नंबर 5 से कैंसिल हो रहे हैं। 5 पंजे 25 और ये 5 छिक 30 और ये वाला 0। ओके, तो यहाँ पर आ गया 14 गुणा 60 अपॉन में 5। ओके, अब 5 से अगेन हम 60 को करेंगे कैंसिल, 5 1 5 से 60 को भाग करेंगे तो आएगा 12। ओके, 12, तो यहाँ रह गया 14 गुणा 12 बराबर x²। 14 को 12 से गुणा करेंगे, ये रही गुणा, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, अब यहाँ 0, 4 एकम 4, 1 एकम 1, अब इसे करेंगे प्लस, तो ये 8, 4 और 2 6 और ये 1। ओके, 168 आ गया, तो 168 आ गया x2। ट्रक द्वारा तय की गई दूरी 168 किलोमीटर है। दिस इज़ द आंसर।